ओके, तो चलो अब देखते हैं टाइप 2 की प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ज्यादा चेंजिंग नहीं है, पहले वाले के जैसी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस with speed v1 in half of the time and with speed v2 in other half of the time. Calculate its average speed. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या बोला गया है कि ए बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 इन हाफ ऑफ द टाइम एंड विथ स्पीड v2 इन अदर हाफ ऑफ द टाइम। तो इसके पहले वाली प्रॉब्लम में क्या था? पहले वाली प्रॉब्लम में था कि कोई पार्टिकल ए से एक पोजीशन ए से बी पोजीशन तक जाता है, ठीक है, जिसके बीच की डिस्टेंस x है किसी टाइम t1 में, ठीक है, और उसी डिस्टेंस को वापस कवर करता है। ठीक है, ऐसा था। या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में x डिस्टेंस जाता है और फिर उतनी ही दूरी आगे जाता है, उतनी ही डिस्टेंस आगे ट्रेवल करता है। तो ये पहली प्रॉब्लम थी अपनी, जिसमें डिस्टेंस क्या थी? फिक्स थी, है ना। या ऐसे बोल सकते हैं कि एक डिस्टेंस को, ठीक है, एक डिस्टेंस ए से सी को उसकी आधी डिस्टेंस तक v1 स्पीड से चलता है और आधी डिस्टेंस तक v2 स्पीड से चलता है। तो ये पहले की प्रॉब्लम थी, ठीक है। लेकिन अभी क्या है? अभी हमने डिस्टेंस को नहीं, हमने टाइम को आधा आधा किया है ना। आधे टाइम तक, ठीक है, v1 स्पीड से चलेगा और नेक्स्ट आधे टाइम तक v2 स्पीड से चलेगा। इसका मतलब कि अगर एक पोजीशन ए से लेकर के हमें बी तक जाना हो और टोटल टाइम हमको लग रहा हो t, ठीक है, तो उसका जो आधा टाइम होगा t/2 तक वो चलेगा v1 स्पीड से और नेक्स्ट t/2 तक वो चलेगा v2 स्पीड से। तो इसमें हमको क्या बतानी है? एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, ठीक है, तो इसको ड्रॉ करें। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है हमारा वो ए पोजीशन से लेके कहाँ तक जाता है? बी पोजीशन तक जाता है, ठीक है। और कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हमने ये मान लिया कि जो ए से बी तक जाने में लगने वाला टाइम है वो 2t है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक लगने वाला टाइम क्या है? 2t है। तो आधा टाइम, अगर टाइम के अकॉर्डिंग हम देखें ना, तो आधे टाइम मतलब t टाइम तक कौन सी स्पीड चलेगी? v1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। और अगर अगले आधे टाइम t के लिए बात करें तो नेक्स्ट स्पीड क्या हो जाएगी? v2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये हो गया। अब हम ये मान लेते हैं कि इस आधे टाइम t टाइम तक जब चलता है v1 मीटर पर सेकेंड से, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? x1 मीटर, ठीक है। और नेक्स्ट आधे टाइम जब v2 मीटर पर सेकेंड से चलेगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? x2 मीटर। अब ये दोनों डिस्टेंस अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? क्योंकि स्पीड क्या है? अलग अलग है। टाइम तो सेम है लेकिन स्पीड क्या है? अलग अलग है। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वहां पर ज्यादा डिस्टेंस हमको मिलेगी, जहां पर स्पीड कम होगी वहां पर कम डिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। तो ये x1 मीटर हो गया और ये x2 मीटर हो गया। अब हमको एवरेज स्पीड निकालना है तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? एवरेज स्पीड का फार्मूला। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चन दिया जाए इस टाइप का जिसमें बहुत ज्यादा वैल्यूज ना दे रखी हूँ, इसमें क्या दिया है? इसमें केवल और केवल क्या दे रखा है? v1 और v2। v2 दे रखा है और v1 दे रखा है ना। v1 और ये किसमें है? मीटर पर सेकेंड में। ये भी किसमें है? मीटर पर सेकेंड। कोई भी यूनिट दे सकता है, ठीक है। हमने यहाँ पे मीटर पर सेकेंड एज्यूम कर लिया है, ठीक। तो v1 v2 दे रखा है, इसका मतलब जो आंसर होगा, आंसर वो किस में होगा? वो v1 एंड v2 के टर्म में होगा, कोई अदर वेरिएबल उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें वेरिएबल्स अपने हिसाब से चूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ हमने t लिया है तो t को भी रिमूव करना पड़ेगा, है ना। यहाँ हमने x लिया है तो x को भी रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस, तो क्या करें कि इन दोनों में से कोई एक चीज तो हमेशा ही
कैलकुलेट करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। एज्यूम कर लोगे तो अपने आप को पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने ये एज्यूम कर रही है ना कि टोटल टाइम क्या लगा 2t, तो केवल और केवल एक ही कैलकुलेशन बच जाती है। तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। हमें ये चाहिए, इसमें से एक चीज तो अपने आप ही मिल जाएगी, ठीक है, बस दूसरी चीज की कैलकुलेशन बाकी रहेगी, उसके बाद सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पे टोटल टाइम मिल गया ना हमको, कितना मिल गया 2t। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू 2t, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी x1 प्लस x2। सो x1 प्लस x2। अब ये x1 क्या होगा, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है v1, टाइम कितना लगा t। ऐसे ही यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो x2 इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड कितना है v2, टाइम कितना लगा t, ठीक है, v2 इंटू t। ये किस में होगा, मीटर में, ये किस में होगा, मीटर में, ठीक है ना। अब x1 और x2 की जगह पे इसको पुट करें तो क्या होगा, v1 t, ठीक है ना, प्लस v2 t डिवाइडेड बाई 2t। अब यहाँ से t और t कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों जगह है, तो t हमने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, t यहाँ पर आ गया v1 प्लस v2, ठीक है, बाई 2। और यहाँ से भी t कॉमन ले लिया हमने, तो ये t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये है क्या, ये एक्चुअली में ये अरिथमेटिक मीन है ऑफ v1 एंड v2। अरिथमेटिक मीन का मतलब हिंदी में इसको समांतर माध्य बोलते हैं, समान अंतर है, डिफरेंस है ना, ठीक है। वो सारी चीजें मैथमेटिक्स की हैं। अभी के लिए इतना समझना है कि ये क्या है, डायरेक्टली जैसे हम अगर हमको एवरेज निकालना होता है, 2 एंड 3 का एवरेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई नंबर, नंबर क्या है 2, ठीक है, ऐसे निकालते। या हमें 4 नंबर्स का चाहिए होता है, इन 3 नंबर्स का मीन चाहिए होगा या एवरेज चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे ना, और इनकी नंबर 1 2 3, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से करते हैं ना, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी किया जा रहा है, ठीक है ना। दो स्पीड थी v1 और v2, उनको ऐड कर लिया, उनकी नंबर से डिवाइड कर दिया। लेकिन ये हमेशा के लिए सही नहीं होगा, ये तब के लिए सही है जब हमको आधा आधा टाइम दिया गया है ना, कि फर्स्ट हाफ सेकेंड आधे टाइम जो है v1 स्पीड से चलता है, नेक्स्ट हाफ टाइम जो है v2 स्पीड से चलता है। अगर यहाँ पे ये टाइम सेम ना होता, अगर ये टी सेम ना होता, ठीक है, तो ये v1 और v2 भी ना आता है ना। यहाँ पर टाइम ये दोनों सेम है, इसलिए कॉमन हो गया, तो v1 प्लस v2 बचा, ठीक है। सो ये रही कैलकुलेशन और ये रहा इसका आंसर। तो एवरेज स्पीड क्या आ गया, v1 प्लस v2 बाई 2 इस केस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कोई एक एज्यूम करेंगे, दूसरा कैलकुलेट कर लेंगे, उसका फार्मूले में रखेंगे, हमका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई कोई स्पेशल रिजल्ट हमको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो पिछले वाले केस को अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो क्या आता है, ठीक है। पिछले वाले केस में हमने क्या देखा था कि अगर ऐसे हो कि ए से बी जाए हम, ठीक है, या एक कोई डिस्टेंस है, ए से लेकर के बी तक की कोई डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसका हमने हाफ जो है v1 स्पीड से ट्रेवल किया, और हाफ डिस्टेंस, ठीक है ना, हाफ डिस्टेंस 1 बाई हाफ डिस्टेंस जो है v1 स्पीड से ट्रेवल किया, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है वो v2 स्पीड से ट्रेवल किया, तो क्या रिजल्ट आया था, जो एवरेज वेलोसिटी आई थी वो क्या आई थी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये जो है ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आया था ना लास्ट में सॉल्व करने के बाद, ठीक है। पहले हमने कैसे सॉल्व किया, तो जरा मेमोराइज करें चीजों को, तो कुछ चीजें कनेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया था, हमने क्या ले लिया था, x ले लिया था, और ये x ले लिया था ना, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई थी 2x। नीचे क्या निकाला था हमने, यहाँ पर क्या होगा टाइम, टाइम t1 कितना लगा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड v1, है ना। ऐसे यहाँ पर टाइम t2 निकाला था, क्या आया था x अपॉन v2, तो वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो इस x को अगर कॉमन लेते हैं यहाँ ऊपर से, तो 2 बचता है ना नीचे, और यहाँ से भी x कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, है ना। तो ये x x कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एवरेज स्पीड को हम कैसे लिखेंगे, वो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें। तो ये
एक एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। अभी इसको नोट करके रखें, बस अभी कनेक्ट करते हैं चीजों को। ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया, ठीक है, रिजल्ट 1। अब हम एक सिचुएशन दूसरी लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। अब हम बोलते हैं कि ए से बी जो डिस्टेंस है, ठीक है, अब इसका 1/3, इसका 1/3 जो पोर्शन होगा वो v1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, नेक्स्ट 1/3 जो पोर्शन होगा वो v2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और नेक्स्ट 1/3 जो पोर्शन होगा वो v3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है ट्रेवल किया जाता है, ठीक है। तो अब इस मोशन में हमको एवरेज स्पीड बताओ, ठीक है। तो इसके लिए कैलकुलेशन कैसे होगी, तो हम एकदम सिंपलेस्ट वे में क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करें, ठीक है, ज्यादा टफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको x ले लिया, इसको x ले लिया, इसको x ले लिया, 1/3 1/3 1/3 तीनों सेम होगा। तो टोटल जो डिस्टेंस आ गई वो कितना आ गई, 3x, टोटल डिस्टेंस हो गई 3x, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम, यही है ना। सो टोटल डिस्टेंस तो हमने डायरेक्टली लिख ली, टोटल डिस्टेंस क्या हो गई 3x। अभी टोटल टाइम पूछ रहा है, सो टोटल टाइम के लिए इसको t1 ले लो, इसको t2 ले लो, इसको क्या ले लो, t3 ले लो, ठीक है ना। सो t1 कैलकुलेट कर लो, t2 कैलकुलेट कर लो, t3 और तीनों को ऐड कर लो, तो क्या आ जाएगा टोटल टाइम, तो क्या होगा यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है, ये हो गया। अब t1 की वैल्यू बताओ भाई, t1 की वैल्यू, सो t1 इज इक्वल टू क्या है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, x अपॉन स्पीड कितना v1, ठीक है। t2 बताओ x अपॉन v2, t3 बताओ x अपॉन v3, ओके, x अपॉन v3। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है ना। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना 3x, नीचे क्या होगा, t1 की जगह पे x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 प्लस x अपॉन v3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी यहाँ ऊपर x रहने देते हैं, यहाँ x कॉमन लेते हैं ना, हर जगह है, तो क्या हो जाएगा 3x, नीचे क्या होगा, x कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, ठीक है, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। अब क्या होगा, x जो है हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो आंसर क्या आया, एवरेज स्पीड क्या आई, v एवरेज, ठीक है, वो क्या आ गया 3 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, ठीक है ना। सो ये आ गया एवरेज स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या कुछ रिलेशन है इसमें, इसमें रिलेशन ये है कि यहाँ पर हाफ दिया गया था इसलिए 2 आया, ठीक है ना, दो स्पीड थी, v1 थी v2 थी, तो 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2। यहाँ पर 1/3 दिया गया था इसलिए ऊपर 3 आया, और 3 स्पीड थी ना, 1/3 के लिए v1, 1/3 के लिए v2, 1/3 के लिए v3, ठीक है, तो इसलिए 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2 1 अपॉन v3 आया। अगर हम 1/4 की बात करते थे तो ऐसे ही हम इसको बढ़ा दें, है ना, ऐसे इसको बढ़ा दें, इसको फोर्थ कर देते हैं 1/4, ठीक है, 1/4, और ये v4 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे x हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगी 4x, टोटल डिस्टेंस 4x, और यहाँ पर t4 अलग से ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x, है ना, और यहाँ पे क्या होगा प्लस x अपॉन v4, ठीक है, x कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 4 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, ठीक है ना, सॉरी, आंसर आएगा 4 अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4, ठीक है। सो इस तरीके से याद करने की जरूरत है, ठीक है। अगर हम याद करना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इस तरीके से, ठीक है, नहीं तो वैसे ज्यादा ये सब इतना पूछा नहीं जाता, बस केवल प्रॉब्लम समझ में आए, हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, रटे नहीं चीजों को, इसलिए मैं इतना सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। जिस भी टाइप की प्रॉब्लम आएगी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी से, तो आप लोग उससे एकदम लग सके, ठीक है। तो अगर इसका स्टैंडर्ड फार्मूला हम बनाएंगे, जैसे हमने इसका लिखा था 2v1v2 अपॉन 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 करके, ठीक है। सो वैसे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से v1 v2 v3 का एलसीएम जब हम लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा नीचे v1 v2 v3, ठीक है ना।
ये होगा एलसीएम, V1 से डिवाइड करेंगे V2 V3 आएगा, V2 V3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। ऐसे जो इससे करेंगे V2 से डिवाइड तो V1 V3 आएगा, V1 V3 का मल्टीप्लाई करेंगे। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा V2 V3 प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा V1 V3 और प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा V1 V2। तो इसको जब हम ढंग से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3V1 V2 V3 डिवाइडेड बाई V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर 3 स्पीड दे रखी हो तो डायरेक्टली इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें रही जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को लेकर के थी, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ऐसे ही हम nth तक का बना लें, ठीक है ना। nth पोर्शन के लिए भी दिया हो तब उसका ही फार्मूला लिख देता है ना, जैसे हमने इसका लिखा। तो उसके लिए सिचुएशन क्या होगी वो जरा देख लेते हैं, है ना। तो ऐसे दे रखा होगा, ठीक है ना, कि एक डिस्टेंस है ए से बी की जिसका 1/nth पोर्शन v1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। मीटर पर सेकंड हम कॉमन मान के चलते हैं तो बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट 1/nth पोर्शन v2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, नेक्स्ट 1/nth जो है वो कितना से v3 से, ऐसे ही डॉट 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 करते हुए लास्ट जो 1/nth है वो vn मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल होता है। तो क्या निकालना है हमको एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा भाई डायरेक्टली बताओ कितने हैं nth पार्ट, n पार्ट। तो क्या हो जाएगा ऊपर क्या आएगा n, नीचे क्या आएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके 1/vn, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है और ना ही ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं बस केवल डिफिकल्टी कम हो, आप लोगों को डर ना लगे चीज़ों से, बहुत ही आसान चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, फिजिक्स टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा, उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और उतना ही अच्छे से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं लूँगा, ज़्यादा वैसे 9th में ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अभी इस पर और अच्छी प्रॉब्लम बन सकती है, लेकिन वो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जब पूरा का पूरा आप काइनेमेटिक्स देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे अच्छे से मोशन के बारे में डील करेंगे, ठीक। अभी आपके में थोड़ा सा था इसलिए मैंने छोटे छोटे कुछ प्रॉब्लम्स कराई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम करेंगे आप, ठीक है, जो हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें वेरिएशन है। अभी सेम टाइप की मोशन है, ठीक है। पहले मैंने डिस्टेंस में किया, फिर टाइम में किया, अभी टाइम ड्यूरेशन को इंट्रोड्यूस करना है, तो वो बताने के बाद, ठीक है, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली कहाँ पर स्विच करेंगे ग्राफ पर, ठीक है। कहाँ पे स्विच करेंगे ग्राफ पर। मोशन को हम ग्राफ के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं वो हमारा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। तो ग्राफ पढ़ेंगे और जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो ग्राफ से अच्छे से समझेंगे, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ठीक है। तो ये मोशन का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो मोशन चैप्टर है वो भी फिनिश हो जाएगा। फिलहाल अभी ये टाइम लेगा, ठीक है। और ये एक मेन पार्ट है जिसपे आपको फोकस करना है मोशन का, ठीक है ना। अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो सिंपल चीजें थी, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने स्पीड देख लिया, ठीक है, हमने वेलोसिटी देख लिया, ठीक है, हमने एक्सेलरेशन देख लिया। ये 3 वेरिएबल हमने पढ़े, ठीक है ना। हमने स्पीड में कितने टाइप की स्पीड हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, ठीक है, और एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है भाई, एवरेज स्पीड हो जाएगी। और एक स्पीड हम लोग अभी देखे नहीं है, मैंने उसके बारे में नहीं बताया है। हम जब ग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पर हम अच्छे से उसको समझ सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं वहां पे बताऊंगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं तात्क्षणिक, ठीक है। ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होती है, किसी ड्यूरेशन के लिए नहीं होती, ठीक है ना, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। या फिर हम अगर टाइम ड्यूरेशन को बहुत ज्यादा टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कर दें, तो अभी इस पे बात नहीं करते हैं, ठीक है। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको समझा करके हम बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखें कि ये 4 प्रकार की चीजें होती हैं, वो चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे स्पीड हो। ये तीनों कितने टाइप की होंगी, 4 टाइप की। यूनिफॉर्म,
speed, uniform velocity, uniform acceleration, non-uniform speed, non-uniform velocity, non-uniform acceleration, average speed, average velocity, average acceleration. ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये इतने सारे वेरिएबल्स से हम लोग काफी अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स भी कर चुके हैं। बची क्या ये इंस्टेंटेनियस, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं अच्छे से समझाऊंगा। और बाकी रही जो एक्सेलरेशन की बात, जो भी बचा कुचा है, ठीक है, जो कैलकुलेशन है वो सारी की सारी क्या होंगी, हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप रिवाइज करें। ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, और नोट्स बनाते रहें। ठीक है।